क्या किया लास्ट क्या किया लास्ट भाई पिछले हफ्ते क्या किया मैंने क्या किया पिछले हफ्ते कुछ नहीं मैंने किया था मेरी अच्छा सर डाल दीजिए ग्रुप पर इसीलिए मैं अरे पढ़ाएंगे नहीं मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना नहीं कर सर ने इसीलिए कहा था ग्रुप पर डाल दो मैंने कहा था ग्रुप पर डाल दो पहले पहले डाल दो तुम लोग क्लास में नहीं आते ठीक है ओके चलो बच्चों कॉपी निकाल लो अरे कॉपी निकाल लो भाई भाई तुम बैग उतार लो देखो बच्चों अरे भाई शांत रह जाओ वर्कशीट किया है अरे बोला था भाई करने दो हाँ वो भी एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे ठीक है देखो कुछ नहीं करते तुम बेकार तुम खाली बैठे रहते कुछ नहीं करते तुम बेकार आदमी हो देखो लास्ट क्लास में बच्चों क्या बताया तुमको सेल्फ इंडक्टेंस बताया था क्या बताया था सेल्फ इंडक्टेंस और ये बताया था बच्चों क्या बताया था भाई सेल्फ इंडक्टेंस मिला कि नहीं मिला मिल गया देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या था बच्चों कोई बताना चाहेगा हाँ नहीं कुछ और कुछ सही से बताओ यार अरे सेल्फ का मतलब क्या हुआ हाँ सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या हुआ अरे भाई मान लो कोई कॉइल है इसी कॉइल में करंट वेरी की गई भाई करंट वेरी करोगे या करंट फ्लो कराओगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फ्लक्स आएगा और करंट वेरी कराओगे तो फ्लक्स क्या होगा वेरी करेगा और फ्लक्स क्या होगा बच्चों चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा आपका ईएमएफ क्या होता है बच्चों इंड्यूस होता है अरे भाई ईएमएफ क्या होता है आपका अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता कि नहीं होता तो ये क्या था आपका सेल्फ इंडक्शन था मतलब उसी कॉइल में चेंज कर रहे हो फ्लक्स तो उसी कॉइल में क्या हो रहा है ईएमएफ आपका इंड्यूस हो रहा है अरे ठीक है ना इसका व्हीटस्टोन ब्रिज में एक बार यूज करते हैं ठीक है ना व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे यूज करते हैं उसमें देखा ना दो टैपिंग की होती है बच्चों अरे दो की होती है ना कौन कौन सी नाम नहीं पता कहाँ कहाँ लगती हैं व्हीटस्टोन ब्रिज देखा है ना एक क्वेश्चन आता है मतलब कंपटीशन वगैरह में आता है एक में होता है कि आपकी जो ब्रिज है जो बीच वाली आर्म है ना उस पर लगती है गैल्वेनोमीटर के साथ और एक तो क्या लगती है तुम्हारी बैटरी के साथ लगती है तो उसमें आता है कौन से ऑर्डर में स्विचेस को क्लोज करें या ओपन करें ऐसा नहीं किसी को भी पहले ओपन कर दो किसी को पहले क्लोज कर दो
हाँ उसमें इसका यूज आता है। अरे भाई अगर मान लो जो है सबसे पहले किसको करते हैं बच्चों ओपन, बैटरी वाले करते हैं। अरे समझ नहीं सोच पाए बच्चों, नहीं नहीं सॉरी सर, सबसे पहले क्या करते हैं सोलनॉइड वाले करते हैं। अगर क्या कर दोगे बैटरी वाले कर दोगे ना, हाँ सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होगा बच्चों काफी तेज, तो क्या हो सकता है आपका डैमेज हो सकता है कॉइल, ठीक है ना, उसमें एक यूज होता है इसका। अरे आगे ना सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ बच्चों, इसका दो डेफिनेशन थी बच्चों, इसकी दो डेफिनेशन थी, याद है कौन कौन सी? कुछ याद नहीं है। एक तो था भाई अगर मान लो हर एक इसमें एन क्वाइल्स है, ठीक है ना, और कितनी करंट फ्लो हो रही है आई, हर एक क्वाइल से बच्चों आपका फ्लक्स कितना फ्लो हो रहा है 5, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा n5, और नेट फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, हाँ, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते क्या आता था एल, n5 इक्वल टू एल आई, एल क्या होता था बच्चों n5 बाई आई। स्वास्तिका आवाज आ रही है, स्वास्तिका आद्या यस सर। आ रही है, स्वास्तिका आ रही है आवाज, यस सर। ठीक है, तो यहां से आता था बच्चों, ठीक है, तो उस पीछे बात नहीं। देखो दूसरा एक डेफिनेशन थी बच्चों, क्या थी, क्या थी भाई दूसरा, जो ईएमएफ इंड्यूस है बच्चों किसके प्रोपोर्शनल है आपका, तो ई क्या होगा बच्चों आपका, अरे था ना ये बच्चों इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, इस पर एक क्वेश्चन भी कराया था, अरे याद है वी ए माइनस वी भी निकलवाया था। ज्यादा समझ में आ गया, क्या था आपका एल डी आई बाई डी टी। अरे इसकी पोलैरिटी कैसे चेक करते थे बच्चों याद है, अगर मान लो ऐसा है बच्चों, ठीक है ना, अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो पोलैरिटी कैसे चेक करेंगे, मान लो आई बढ़ रहा है बच्चों, हाँ हाँ करंट क्या करेगा बच्चों अपोज करेगा, मैग्नीट्यूड तो क्या होगा बच्चों एल डी आई बाई डी टी होगा, अपोज करेगा मतलब इधर बच्चों पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये करंट किधर फ्लो कराएगा इधर, अपोज करेगा नहीं करेगा, इसकी पोलैरिटी क्या होती थी ऐसे होती थी, मैग्नीट्यूड कितना होगा एल डी आई बाई डी टी, अरे था ना, अरे घट रहा है तो बच्चों उल्टा हो जाएगी, अरे था ना बच्चों। एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एग्जैक्टली जस्ट लाइक सेल्फ इंडक्टेंस है बच्चों, यही दोनों डेफिनेशन जैसे इसमें प्रोसीड किए थे वैसे ही उसमें भी करेंगे, ठीक है, फिर डालो म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाँ भाई दोनों को, ये एक छोटा है, कितना छोटा चैप्टर है बताओ, दोनों ये भी छोटा ही है, एक क्वेश्चन का टेस्ट बनाएंगे, एक क्वेश्चन इसमें, यार तो कितना छोटे चैप्टर है, क्या था बताओ मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, था ही नहीं, अरे हो गया भाई, ठीक समझ में आ गया ना, ठीक है, हेडिंग डाल लो म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है बच्चों, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, अरे क्या होता है म्यूचुअल का मतलब, आपसी, अरे आपसी व्यवहार, ठीक है ना, म्यूचुअल मतलब बच्चों देखो इसमें दो चीजें होंगी, अरे भाई दो लोग होंगे ना इसमें, एक पर्सन के लिए तो म्यूचुअल का यूज करते नहीं, क्या करते हो 2 पर्सन के लिए यूज करते हो, तो इससे बच्चों उसमें देखो सेल्फ इंडक्टेंस में एक क्वाइल होती थी, इसमें क्या होगी 2 क्वाइल होगी, मान लो 2 क्वाइल से बच्चों दोनों को पास पास रख दिया तुमने, मान लो दूसरी वाली में बच्चों करंट तुमने फ्लो कराया, तो भाई फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अरे भाई फील्ड लाइन जाएंगी ना, क्रॉस होगी नहीं होंगी बच्चों, मतलब दूसरी क्वाइल से भी फ्लक्स पास होगा ना, दूसरी क्वाइल से भी फ्लक्स पास होगा, जितना क्लोज रखोगे ना उतना ज्यादा फ्लक्स पास होगा बच्चों, जितना क्लोज रखोगे फील्ड उतनी ज्यादा होगी ना बच्चों, फ्लक्स भी क्या होगा उतना ज्यादा होगा, अगर इसमें बच्चों करंट वेरी कराओगे तो इससे जो फ्लक्स हो रहा है वो भी क्या होगा वेरी करेगा, तो
तो इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। इसी क्या कहते हैं, इसी फिनोमेनन को म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे आ गई बात समझ में। अरे उसमें क्या था, उसी सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था, उसी कॉइल में करंट वेरी करा रहे थे, इसमें क्या था, दूसरी कॉइल में करंट वेरी कराएंगे तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा बच्चों, फ्लक्स में चेंज आएगा। यही फिनोमेनन क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अरे आ गई बात समझ में भाई। हाँ हाँ, वास्तव में आपका ठीक है ना, इस कॉइल में क्या होगा बच्चों, आपका सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा। हाँ सोचो, ये कराएगी, सोचो सोचो सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। ये कराएगी तो देखो बच्चों, इसमें भी क्या है, करंट इंड्यूस होगा। अरे करंट इंड्यूस होगा तो ये भी क्या करेगा, फील्ड जनरेट करेगा, इसका फ्लक्स इससे भी पास होगा, तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। बराबर फील्ड है, ये थोड़ी कर सकते हैं, क्यों बराबर, इसमें ये तुम करंट सोर्स को यूज कर रहे होगे ना कुछ, ये तो खाली है वैसे, खाली फील्ड। हाँ करंट फ्लो होगा, बराबर नहीं होगा, बराबर कैसे कर सकते। अरे ठीक है बच्चों, लिख लो, एक लाइन लिख लो म्यूचुअल इंडक्टेंस में, यही काम है मुझे। पर्दा खोल दो, गेट कीपर ही समझ रखा है। ठीक है, लिखो बच्चों, when two coils are placed close to each other, म्यूचुअल इंडक्टेंस हेडिंग डाल लो, आवाज आएगी इससे। when two coils are placed close to each other, if placed close to each other, if current in one coil is changed, current in one coil is changed, then if current in one coil is changed, then flux through other coil also varies, then flux through other coil also varies. So an EMF is induced. So an EMF is induced in other coil. So an EMF is induced in other coil. This phenomenon is called mutual inductance. This phenomenon is called mutual inductance. ठीक है बच्चों, ओके। अरे आ गई बात समझ में, ठीक है, किसी का छूटा तो नहीं है, ऑनलाइन वाले बच्चे छूटा तो नहीं है कुछ, नो सर। ठीक है। देखो बच्चों, हेडिंग डालो फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, क्या डालो बच्चों, फर्स्ट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन में क्या लिखोगे, देखो, लेट देयर बी टू कॉइल्स, let there be two coils containing, let there be two coils containing N1 and N2 turns. Let there be two coils containing N1 and N2 turns. Current in first coil is I1. Current in first coil is I1. लिखा इतना, लेट, हाँ ठीक है, लेट फ्लक्स पासिंग थ्रू, let flux passing through each coil, each turn of second coil, let flux passing through each turn of second coil is phi 2.
Let flux passing through each turn of second coil is phi 2. ठीक है, लिखा इतना. Then net flux लिखो. Then net flux through second coil क्या लिखोगे बच्चों? सेकेंड कॉइल क्या होगा बच्चों आपका? N2 phi 2 होगा. N2 phi 2. अरे ये होगा ना बच्चों, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकंड कॉइल क्या होगा? N2 phi 2. और सोचो N2 phi 2 किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों? I1 के. अरे किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों? I1 के. तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या आएगा बच्चों? एक कांस्टेंट आएगा. क्या लिखोगे उसको? M फॉर म्यूचुअल. ठीक है ना? क्या लिखोगे? M I1. तो बच्चों M क्या हो जाएगा? N2 phi 2 बाई क्या होगा बच्चों? I1. क्या आ जाएगा? N2 phi 2 बाई I1. कोई दे दो पानी भाई इसको. नहीं है. हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन लिखो वेयर. लिखो हाँ, वेयर M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम. लिखना. क्या लिखना बच्चों? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम. M is called mutual inductance of system. यहां पर मैंने सिस्टम वर्ड का यूज किया है, कॉइल का वर्ड यूज नहीं किया. क्यों नहीं यूज किया मैंने कॉइल? हाँ, क्या बच्चों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? सोचना. ठीक है ना? इसको लिखो. लिख लिया ना? क्या लिख लिया ऑनलाइन वाले बच्चों? स्वास्तिकार सीता. यस सर. ठीक है, लिखो M can be also written as M can be also written as ठीक है ना? देखो बच्चों, पहले कॉइल में तुमने करंट फ्लो कराया. ठीक है ना? तो दूसरे कॉइल में कितना बच्चों फ्लक्स बहा? phi 2. नेट फ्लक्स कितना बहा? N2 phi 2. मान लो तुम दूसरे कॉइल में करंट फ्लो करा रहे हो, तो हर एक कॉइल से कितना फ्लक्स होगा बच्चों? phi 1 मान लो. और टोटल फ्लक्स क्या होगा? N1 phi 1. तो M क्या आ जाएगा बच्चों? अरे भाई उसमें N2 phi 2 बाई I1 था. यहाँ पर क्या होगा? N1 phi 1 बाई क्या होगा? Phi 2. ठीक है ना? देखो बच्चों, इसीलिए मैंने यूज किया वर्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम. मतलब दो कॉइल के बीच क्या है, ऐसा नहीं है कि एक कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे के लिए क्या है? M है. दूसरे के लिए क्या है आपका? दूसरे कॉइल का पहले के लिए क्या है? M/2 है. ऐसा नहीं है. अरे दोनों वैल्यूज क्या आएंगी बच्चों? सेम है. अरे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक कॉइल बच्चों दूसरे कॉइल पर कितना लगा रही म्यूचुअल इंडक्टेंस? M. दूसरा कॉइल पहले पर कितना लगा रहा है? M/2. ऐसा पॉसिबल नहीं है. दोनों सेम है, एक तरफा इस नहीं है. अरे आई गई बात समझ में बच्चों? अब तो आ गई. ठीक है, इसीलिए क्या है बच्चों यूज करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम. इसको मैं मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा. अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, जैसे तुमको सेल्फ इंडक्टेंस निकलवाया था ना बच्चों सोलेनोइड का, तो इस तरह क्वेश्चन कराऊंगा. तो दोनों से करेंगे तो दोनों से क्या आएगा? सेम वैल्यू आएगी. अरे दोनों से क्या आएगी बच्चों? सेम वैल्यू आएगी. अरे आ गई बात समझ में? अरे था ना, ऐसा ही तो उसमें सेल्फ इंडक्टेंस में फर्स्ट डेफिनेशन थी ना. उसमें क्या था बच्चों? N5 क्या था? I था ना, L. यहाँ पर क्या था? सिर्फ सब्सक्रिप्ट चेंज हुई है ना भाई. I1 यहाँ पर क्या रहा है? 1 1. हाँ बस. तो यूनिट क्या होगी बच्चों? अरे यूनिट क्या होगी बच्चों बताओ? जो L की यूनिट थी वही तो इसकी भी यूनिट होगी ना बच्चों. सब्सक्रिप्ट भी चेंज हुई है ना, और तो कुछ चेंज हुआ नहीं है. क्या होगा? उसकी यूनिट क्या थी बच्चों? हेनरी थी. इसकी यूनिट क्या होगी? हेनरी. तो बहुत पॉपुलर नाम होता है ना, यूएस वगैरह. हाँ, एम की यूनिट भी क्या होगी? हेनरी होगी. जो एल की यूनिट है ना, वही क्या होगी?
m की भी यूनिट वही होगी। क्या लिख लिया? चेंज कर दे बच्चों। सेकंड डेफिनेशन लिखो बच्चों। सेकंड डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे? अब मैं इसको डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम में थ्योरी लिख लेना। लिख लोगे ना, या लिख लो। लिखो रेट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ in second coil, induced EMF in second coil is directly proportional to rate of change of flux, rate of change of current. Induced EMF in second coil is directly proportional to rate of change of current in first coil. ठीक है, चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल। ठीक है, तो क्या लिखोगे बच्चों? E2 किसके प्रोपोर्शनल है? अरे किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों? di1/dt। और यहां पर क्या लगाओगे? माइनस। अरे क्या लगाओगे बच्चों? माइनस। तो बच्चों प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा? तो m क्या आ जाएगा बच्चों? ध्यान देना, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ कि E की वैल्यू बच्चों, m की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। क्या होगा ये? E2/di1/dt। क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों? एक और इसका एक्सप्रेशन होगा, बताओ। E1 क्या होगा? di2/dt। अरे ठीक है ना। अगेन जैसे उसमें लिखवाया था बच्चों, लिख लिया ना। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस से मैंने लिखवाया था कि बच्चों वो आपका क्या करंट वगैरह पर डिपेंड करता है? नहीं, किस पर डिपेंड करता था? अरे उसके साइज, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, ठीक है ना, क्लोजनेस। यहाँ पर दो कॉइल होंगी बच्चों, तो क्या होगा? किस किस पर डिपेंड करेगा आपका? कॉइल्स कितनी क्लोज रखी गई है, जितनी क्लोज रखी गई उतना ज्यादा फ्लक्स पास होगा ना बच्चों। अरे भाई एम क्या था तुम्हारा? N2/I1 था। अरे था ना बच्चों। तो एम किस पर डिपेंड करेगा? कॉइल्स की क्लोजनेस पर, ठीक है ना, उसके ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पर, मतलब टर्न्स वगैरह कितने हैं उसमें, उसके साइज वगैरह पर डिपेंड करेगा। अरे ठीक है ना भाई, तो उस पर डिपेंड करेगा। क्या लिखवाना है? एल में लिखवाया था, ठीक है, जरूरी नहीं, समझ जाओ। एक्सप्रेशन अभी लिखवा दूंगा तो आ जाएगा। अरे यार ये बात समझ में बच्चों। और जितना ज्यादा से ज्यादा तुमको अगर फ्लक्स पास कराना है तो कॉइल्स को बच्चों उतना क्लोज रखोगे, ठीक है ना। ये हम प्रिंसिपल जो है इसे यूज करेंगे किसमें? ट्रांसफार्मर में। तो यूज करेंगे ट्रांसफार्मर में, इसको देखना। उसमें क्या होता है बच्चों? कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर ही लपेटते हैं। अभी बताऊंगा मैं। अरे आ गई बात समझ में? चेंज कर देना स्लाइड। दुखी का है भाई, सब मार के बैठाया गया। ठीक है ना, लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन ए कॉइल एंड सोलेनाइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन ए कॉइल एंड सोलेनाइड। बच्चों इसमें मैं कहानी नहीं लिखवा रहा। कहानी मतलब आपको जो लिखना होता है ना बेसिक, इसमें टर्न्स इतने हैं, ठीक है ना। अरे समझ पा रहे हो ना, इसकी लेंथ इतनी है, रेडियस इतनी है। फिगर में मैं बना दे रहा हूँ, जब लिखना तो उसको लिखना जरूर, नहीं तो नंबर काट जाएगा तुम्हारा। हाँ, जो चीज दिए रखा है ना फिगर में उसको लिखना है बस। हाँ, तो लिख सकते हो ना भाई? ठीक है, देखो मान लेते हैं बच्चों एक तुम्हारी बड़ी सी कॉइल है, इसकी रेडियस क्या है बच्चों? आपकी R2, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N2।
कितने हैं N2। अब एक पतला सा सोलेनोइड है, पतला मतलब क्या है बच्चों, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, बहुत छोटा है, और इसकी लेंथ भी क्या है बच्चों, बहुत छोटी है। इसकी रेडियस क्या है बच्चों आपकी R1, इसमें टर्न्स कितने हैं बच्चों N1, इसकी लेंथ क्या है L मान लो। अब ये बहुत छोटा है देखो लेंथ वगैरह में, तो इसको लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। जो L है आपका लेस देन क्या है आपका R2, मतलब जो बड़ी वाली कॉइल है ना बच्चों, उसके रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत छोटा है, और इसकी रेडियस भी क्या है बच्चों, बहुत छोटी है। अदरवाइज तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमेशन यूज करना होगा, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं कर सकते म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है ना, तो ये दे रखा है बच्चों, तो आपको बताना है दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे करो यार, मुझे कैलकुलेट करो। डायग्राम बना लो। अरे बच्चों क्या करोगे, एक में करंट फ्लो कराओगे, दूसरे से क्या होगा, नेट फ्लक्स पता करोगे, नेट फ्लक्स बाई करंट को डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा। अरे भाई चाहे इसमें करंट फ्लो कराओ तो इससे पास होने वाला फ्लक्स देखोगे, इसमें करंट फ्लो कराओ तो इससे पास होने वाला फ्लक्स देखोगे, नेट फ्लक्स डिवाइड बाई करंट। अरे भाई तो उसमें भी किया था भाई ना। पहले डायग्राम बना लो बच्चों। डायग्राम बना लो, मैं ही करूंगा। हाँ सोलेनोइड है, रॉड नहीं है। हाँ उसकी एक्सिस के लॉन्ग है दोस्त, ठीक है ना, अरे उसकी एक्सिस के लॉन्ग है, बट सोचो अगर एक्सिस के लॉन्ग ना भी होती, बहुत छोटी लेंथ है दोस्त, सेंटर पर रखी है ऐसा ऐसा हाँ सेंटर से लग रहा है ना, सेंटर से। अरे हो गया बच्चों, क्या लिख लिया, ठीक है। मान लो बच्चों तो ऐसा लिखो, लेट करंट फ्लोइंग थ्रू, ऐसा लिखो, लेट करंट फ्लोइंग थ्रू आउटर कॉइल इज I2, let current flowing through outer coil is I2, current flowing through outer coil is I2, ठीक है ना। अब I2 करेगा क्या बच्चों, अरे करेगा क्या, देखो I2 भाई क्या करेगा, फील्ड जनरेट करेगा नहीं करेगा बच्चों, और फील्ड जनरेट कर ही क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स क्या होता है आपका B इंटू ए इंटू कॉस थीटा भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, कॉस जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो बी कौन जनरेट करेगा बच्चों, इसमें तो करंट फ्लो नहीं हो रही ना, कौन कौन जनरेट कर रहा है अभी, बाहर वाला ना तुम्हारा। अरे कौन जनरेट कर रहा है बच्चों, बाहर वाला। अरे ये वाला कॉइल जनरेट कर रहा है ना बच्चों, इसमें ही करंट फ्लो करा रहे हो ना I2। तो सोचो, ये देखो बच्चों कहां पर रखा गया है, लगभग आपका सेंटर पर रखा गया, कहां पर रखा गया है, सेंटर पर, और उसकी डायमेंशन क्या बहुत छोटी है। तो यहाँ पर बच्चों मैं फील्ड क्या मान सकता हूँ, सेंटर पर यूनिफॉर्म। अरे भाई सेंटर से दूर चले जाओगे तो क्या फील्ड सेम होगी क्या, नहीं, इसीलिए इसकी डायमेंशन क्या मानी है मैंने, छोटी मानी है। तो फील्ड क्या होगा बच्चों, आपको पता है क्वाइल करंट फील्ड क्या होती है सेंटर पर, अरे म्यू नॉट, हाँ म्यू नॉट I/2R। बट यहाँ पर बच्चों कितने टर्न्स है तुम्हारे, आर की जगह क्या रखोगे, रेडियस क्या है R2, अरे भाई आर की जगह क्या आएगा R2, और एन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों N2, और करंट कितना बच्चों, अरे कितना है बच्चों I2। ये क्या आ रहा है तुम्हारा, आपका फाइव नेट आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, 5 1 आ रहा है आपका तुम्हारा, पहली कॉइल से जो आपकी अंदर वाली कॉइल है उससे पास होने वाला फ्लक्स। ये तो बच्चों क्या आ गया, सिर्फ बी आ गया। एरिया किसका लेंगे बच्चों, हाँ सोलेनोइड का एरिया लेंगे ना। अरे भाई किससे पास होने वाला फ्लक्स देख रहे हो, सोलेनोइड से, तो एरिया किसका लेंगे, सोलेनोइड का। क्या लोगे बच्चों, πr1²। अच्छा सोचो अप्रोक्सीमेशन ना होता तो मैं ऐसा लिख सकता था क्या, नहीं,
देखो बच्चों, मैंने बी को यूनिफॉर्म माना है, बी को डायरेक्ट एरिया से मल्टीप्लाई किया है। यूनिफॉर्म नहीं होता तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता, इसीलिए क्या माना है मैंने, देखो छोटा माना है उसकी डायमेंशन। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों, नेट फ्लक्स आ गया, नहीं आ गया बच्चों? तो एम क्या था आपका, 5 1 क्या होगा बच्चों, I2। अरे यही होगा कि नहीं होगा बच्चों? अरे पहले से फ्लक्स जो पास हो रहा है डिवाइड बाई क्या होगा, दूसरे से जो करंट है। अरे यही है ना बच्चों? तो क्या करोगे, I2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा बच्चों, I2 कैंसिल, क्या बचेगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर बाई क्या होगा बच्चों, 2 R2। अरे आग नहीं आ गया? क्या ये करंट वगैरह पर डिपेंड कर रहा है क्या? अरे नहीं डिपेंड कर रहा है ना बच्चों, सिर्फ डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है ना, और उनके रिलेटिव ओरिएंटेशन पर डिपेंड कर रहा है। खुद सोचो, अगर इसी मैं सोलेनोइड को दूर रख देता तो ये नहीं आता बच्चों, ठीक है ना? अरे इसी को दूसरी जगह रख देता तो नहीं आता। अरे भाई इसमें I2 कट कर दो दूसरी लाइन में, एम क्या लिखोगे, 5 1 तो अगला एक्सप्रेशन में क्या लिखोगे, I2 को हटा दो, वही आ जाएगा। और सॉरी N1 भी आएगा ना बच्चों, एम क्या है बच्चों आपका, N1 5 1 क्या है आपका? अरे तो एक कॉइल से हुआ ना बच्चों, एक टर्न से हुआ। अरे तो एक टर्न से हुआ तो क्या हो गया, नेट क्या होगा बच्चों आपका? अरे इसके एक टर्न से हुआ ना बच्चों, नेट के लिए क्या होगा, N1 से मल्टीप्लाई करना होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे अभी दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा? एम क्या है बच्चों आपका, N1 5 1 म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर बाई 2 R2। तो मिटा दे रहे हैं, क्या आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट N1 N2 पाई, यहाँ पर क्या बच्चों, 2 R2, और यहाँ पर क्या है, पाई R1 स्क्वायर, वही नीचे लिखा है। हाँ बहुत छोटा है दोस्त, अगर सोचो जो बहुत बड़ा होगा, सेंटर से बाहर निकल जाएगा, तो फील्ड क्या सेंटर वाली लेंगे क्या, नहीं लोगे ना फिर, ठीक है, इसीलिए। अरे ठीक है भाई, क्या लिख लिया है ना? अच्छा अब ये करो तुम लोग, अंदर वाली में बच्चों आप क्या करो, आप करंट फ्लो करो। अरे भाई अंदर वाली में करंट फ्लो कराओ बच्चों, कैलकुलेट करो कितना आएगा। ये लिख लिया है ना, पाई R1 स्क्वायर बाई 2 R2, ये लिखा है, पाई R1 स्क्वायर बाई 2 R2। एम क्या है, N1 5 1 बाई I2 है, एम क्या है भाई, N1 5 1 बाई I2, ठीक है। अरे लिख लिया भाई ना, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर बाई 2 R2, ठीक है। अब बताओ, अगर मान लो मैं उल्टा कहूं, अभी किसमें कराओगे बच्चों करंट फ्लो, हाँ सोलेनोइड में, बताओ कितना आ रहा है, सोच के करो, सोच। नहीं सेम आएगा, मैंने तो कहा था ना तुमको, सेम क्यों आएगा बच्चों, हाँ सेम क्यों आएगा बट, देखो बच्चों, मान लो ठीक है ना, सेकंड वे मान लो, देखो सोलेनोइड में क्या है बच्चों, सोलेनोइड में कितनी करंट है, कितनी करंट है तुम्हारी, I1। अरे ठीक है ना बच्चों, सोलेनोइड में कितनी करंट है, I1। तो सोलेनोइड में सोलेनोइड कितनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा बच्चों आपका, अरे भाई कितनी,
कितना होगा बच्चों आपका म्यू नॉट एन बाई एल। यहाँ पर देखो एन वन बाई क्या आएगा बच्चों आपका, अरे भाई यही होगा ना बच्चों, म्यू नॉट क्या होगा आपका एन वन बाई एल इंटू क्या होगा आपका, यहाँ पर देखो इसका यूज करेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा बच्चों। एल बच्चों बहुत मैंने नेग्लिजिबल माना है, तो यहाँ पर क्या आएगा बहुत, एक बार देख लेते हैं करके, आ रहा कि नहीं आ रहा। एन वन बाई क्या आ जाएगा, एन वन इंटू आई वन इंटू क्या आएगा बच्चों आपका, ये गड़बड़ आएगा। क्यों आएगा गड़बड़, क्योंकि एल वन बच्चों मैंने बहुत छोटा माना है, ठीक है ना। उल्टा पॉसिबल नहीं, कुछ केसेस में हो सकता है उल्टा पॉसिबल हो, आसानी से निकाल सके, कुछ में हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है। अरे गलत नहीं है, मतलब वही आएगा दोस्त, ठीक है, अरे आएगा वही। अभी थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो इसको, मैं देख रहा हूँ उसमें क्या लिखा था बच्चों तुमने, और उसमें क्या था आपका म्यू नॉट एन वन इंटू क्या था पाई बाई क्या था बच्चों, उसमें क्या था बच्चों, देखो उसके पहले वाले में क्या था, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई म्यू नॉट एन स्क्वायर। देखो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था बच्चों, म्यू नॉट एन स्क्वायर क्या था बच्चों आपका, पाई आर स्क्वायर बाई टू एल था ना, यही था ना सिर्फ, यही था। देखो एल एल की वैल्यू, अरे एल की वैल्यू यही आ रही थी ना बच्चों, तो देखो तो उसमें आई कहाँ आएगी, एल की वैल्यू देखो, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू जो निकलवाई थी, हाँ म्यू नॉट एन स्क्वायर होगा ना, हाँ टू, हाँ एल नहीं है ना, टू नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। मतलब देखो डायमेंशन सेम आ रही है बच्चों, देखो यहाँ पर एन वन एन टू है, मान लो तो नंबर ही है, यहाँ पर क्या है आपका आर वन स्क्वायर, यहाँ पर भी बच्चों देखो, यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच्चों आर वन स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों लेंथ है, आर टू लेंथ है ना, और यहाँ भी क्या लेंथ, ठीक है ना, तो डायमेंशनली सेम आ रहा है। अरे भाई डायमेंशनली क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, ये कहना। सर इसमें ऐसा मानते हैं कि सर एल तो बहुत छोटा है तो सिर्फ कोऑर्डिनेट की जगह एक कॉइन मान लेते सर हो जाएगा। सर एल बहुत छोटा है ना, तो सर कोऑर्डिनेट की जगह एक कॉइन ही मान लेते। सोलनाइट की जगह एक कॉइल मानोगे तो क्या होगा, उसमें क्या लिखोगे, सर अलग हो जाएगी ना एल सर, क्योंकि कोऑर्डिनेट की बाहर फील्ड नहीं होती, सिर्फ अंदर की फील्ड लेंगे। हाँ म्यू एन म्यू नॉट एन वन पाई आर टू डिवाइड बाय 2 आर डिवाइड बाय 2 आर एल नहीं आएगा सर, क्योंकि कोऑर्डिनेट की नहीं लेंगे फाइल की डिवाइड बाय 2 आर। कहाँ पर मानोगे, क्या क्यों, देखो तरीका क्या है मैं बता रहा हूँ, हुआ क्या, ठीक है, इसमें तुमको क्या करनी होगी, लिमिट रखनी होगी बच्चों, अरे ठीक है ना, अरे भाई एल की लिमिट रखनी होगी, एल टेंस टू जीरो करना होगा तब जाकर आएगा, ठीक है, हाँ हाँ रखना होगा तब जाकर आएगा वो, डिफिकल्ट हो जाएगा, पहले ही मैंने अप्रोक्सीमेशन करके बताया इसको, ठीक है, अरे आएगा उतना ही, अरे आएगा उतना ही, मैं शायद हो जाएगा, आएगा उतना ही। एक और एग्जांपल दे दूंगा, शायद कोई लाए न्यूटन, ठीक है ना, उसमें शायद होगा ऐसा एग्जांपल जिसमें दोनों से आ जाएगा। अरे ठीक है, मैंने ऐसे क्वेश्चन मुझे देखे हैं, ठीक है ना, मैंने देखे हैं इसको, हो गया, ठीक है, अरे हो गया बच्चों, फिर डाल लो बच्चों, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड है, अरे पढ़ना तो अभी है ना भाई, हाँ ट्रांसफार्मर ऑप्टिमस प्राइम, ऑप्टिमस प्राइम ही था ना, दूसरा वाला क्या था, हाँ वो, ठीक है, देखो बच्चों ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चों, हाँ जो अपना जो कार से रोबोट में चेंज हो जाए ना, वही है।
देखो आपने देखा होगा बच्चों, आपकी सोसाइटी के बाहर ट्रांसफार्मर वगैरह लगा होता है, ठीक है ना। आईएलसी वाले चोरी चला रहे हैं, अरे इधर लगा है भाई, तो क्लास में लगा दे ट्रांसफार्मर। अरे ठीक है, सुनो, यूज किस लिए करते हैं बच्चों, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, मान लो बच्चों, ठीक है, यहाँ पर पावर हाउस है, हाँ एनटीपीसी मान लो, ये मान लो भाई किसले का घर है, अगर यहाँ पर बच्चों देखो डायरेक्ट सप्लाई में दे रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों पावर हाउस में क्या हो रहा है, कुछ मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ बच्चों, एनर्जी मतलब पावर प्रोड्यूस कर रहा हूँ कुछ, पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है, अरे यही होता है ना बच्चों। अगर मान लो देखो आप, ठीक है ना, इसको घर में क्या जरूरत है बच्चों, हाई करंट की जरूरत है, क्या जरूरत है इसको, हाई करंट की जरूरत है। मैं मान लो हाई करंट दे दूं इसको, ठीक है, अरे समझ पा रहे बच्चों, पहली बात तो हाई करंट पहुंचेगी जरूर, बट रास्ते में देखो बच्चों, इस जो वायर है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो इसमें पावर लॉस क्या होता है बच्चों आपका, I²R। अरे यार होता कि नहीं होता बच्चों, तो काफी सारी पावर तो रास्ते में ही लॉस हो गई, अरे काफी सारी पावर बच्चों रास्ते में लॉस हो गई, ठीक है ना, मेरा पावर लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों। इसका एक तरीका है, देखो पावर हाउस जो है ना बच्चों, जो वोल्टेज बच्चों है ये कहां पर वोल्टेज है, इन दो पॉइंट्स के बीच, कहां पर वोल्टेज है, अरे भाई जो V लिखे हो ना बच्चों, कौन सा वोल्टेज है, जहां पर पावर हाउस है ना भाई, वहां पर वोल्टेज है ये। अगर तुमको देखो पावर तो बच्चों प्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसा नहीं कम पावर प्रोड्यूस कर दे जिससे करंट कम जाए, पावर तो मुझे भाई हाई प्रोड्यूस ही करना है, अरे भाई पावर प्रोडक्शन तो हाई करना ही है। अगर मैं ऐसा कर दूं बच्चों, वोल्टेज को ज्यादा कर दूं करंट को कम कर दूं, क्या कर दूं, वोल्टेज को ज्यादा कर दूं करंट को कम कर दूं, यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा हो गया बट करंट जो फ्लो हो रही है वो क्या हो गई, कम, अभी भी पावर उतनी ही है बच्चों, अरे पावर अभी भी उतनी है, बट अभी पावर लॉस क्या हो गया बच्चों, कम हो गया, बट यहाँ पर कम करंट पहुंची बच्चों, तो किसले को चाहिए था हाई करंट, तो मुझे फिर से क्या करना होगा, अरे भाई फिर से बच्चों करंट को ज्यादा करना होगा, वोल्टेज को कम करना होगा, उसी के लिए क्या करना होता है बच्चों, ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर बच्चों मुझे वोल्टेज ज्यादा करना है, तो मुझे किसकी जरूरत होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्या होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर मुझे घर पर क्या होता है, वोल्टेज डाउन करना होता है, तो क्या यूज करते हो, स्टेप डाउन। तो सोसाइटी के बाहर कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप डाउन। आप बाहर से देखकर बच्चों स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं बता सकते, ठीक है ना, अंदर जो उसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना उसमें डिफरेंस होता है बस, अरे ठीक है, हाँ उससे टर्न्स होते हैं, ठीक है ना। अरे बाहर से देखकर नहीं बता सकते बच्चों, पावर हाउस वाला ट्रांसफार्मर भी देखा है ना, वैसा ही होता है, कोर होती है, और उसमें देखो होती भी है उसमें कॉइल, अरे ठीक है बच्चों, आ रही समझ में, लैमिनेटेड शीट्स होती है उसका भी यूज होता है, आ गई बात समझ में ट्रांसफार्मर बच्चों, ठीक है। इसका डायग्राम बना लो बच्चों, पी के चले आओ भाई जल्दी से, एक बोतल लेकर आया करो, नहीं मैंने देखा है ना जो नालायक लोग होते हैं ना बोतल लेकर नहीं आते कभी, दूसरे से मिल के पानी पीते हैं, बाकी सारे कुरियर काम करते हैं। नहीं मैं भी था ना जब कॉलेज में था या यहाँ पर था, उनको उनको लगता है कि हमारी शान में कमी आ जाएगी बोतल लेकर आएंगे तो, कॉलेज में चाहे जहाँ भी था, और सबसे भीख मांगते रहते हैं पूरी क्लास के द्वारा, पानी थोड़ा सा। देखो बच्चों ये क्या है, तुम्हारा इनपुट है, और यहाँ पर मैंने ऐसा सिंबल बनाया, ऐसा ये किसका सिंबल होता है, ये AC का सिंबल होता है बच्चों, तो ये ट्रांसफार्मर किस पर वर्क करता है, सिर्फ AC पर। जो हम सप्लाई आती है बच्चों हमारे पास वो कौन सी आती है, AC आती है। एक बहुत बड़ा रीजन इसका यही है कि जो सप्लाई बच्चों पहले दो साइंटिस्ट थे, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस और एडिशन,
ठीक है, हाँ टेस्ला वेस्टिंग हाउस के लिए काम कर रहे थे, ठीक है ना। हाँ, तो उन दोनों के बीच बच्चों ये टसल चल रही थी, कौन सी सप्लाई करंट करे, डीसी करे कि एसी करे। तो एसी का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसमें ट्रांसफार्मर हम यूज कर सकते थे, जिससे बच्चों पावर लॉस क्या हो जाए, कम हो जाए। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस उनकी कंपनी थी, ठीक है ना, टेस्ला उनके लिए काम कर रहे थे, ठीक है ना। जो मॉडर्न इक्विपमेंट है ना एसी वगैरह का, अभी तक जो यूज कर रहे हो उन्हीं का डिजाइन का है, टेस्ला का डिजाइन का है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, आपका इनपुट है, यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, एसी सिंबल बनाया, कि सिर्फ एसी पर ही यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों क्या होता है, आपका आउटपुट होता है, क्या होता है यहाँ पर, लोड रेजिस्टेंस लगा दो, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ जो भी तुम्हारा टीवी फ्रिज जो भी है, आरएल क्या बच्चों, ये लोड है। इसको कहते हो बच्चों प्राइमरी कॉइल, क्या कहते हो, प्राइमरी कॉइल, ठीक है। इसको इनपुट भी कहते हो बच्चों, इनपुट कॉइल भी कह सकते हो, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी, क्या कह सकते हैं इसको, आउटपुट। बढ़िया चीज है। देखो इसमें मान लो बच्चों कितने टर्न्स है तुम्हारे, एनपी, ठीक है ना। और करंट कितना बह रही है बच्चों, आईपी। वोल्टेज कितना है तुम्हारा, वीपी। इसमें कितना है बच्चों, करंट क्या है तुम्हारा, आईएस। टर्न्स कितने हैं, एनएस। वोल्टेज कितना है, वीएस। एस फॉर सेकेंडरी, पी फॉर प्राइमरी, ठीक है। ये डायग्राम बना लो। देखो क्वाइल्स जो मैंने तुमको बनाया है, देखो ये बच्चों कुछ सेपरेशन पर बनाया है, वास्तव में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ही लपेटी होती है। अरे क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ही लपेटी होती, क्यों, डिस्टेंस कम होगा तो हाँ जो बच्चों, हाँ और लॉस नहीं होगा, फ्लक्स दोनों का क्या होगा, लगभग सेम होगा। अभी मैं डेरिवेशन करूंगा तो फ्लक्स सेम मानूंगा, ठीक है, अदरवाइज फ्लक्स सेम होगा ही नहीं, दूर दूर करोगे तो, ठीक है। तो आज जाना ट्रांसफार्मर खोल देना, ठीक है, उसको पटकना टूट जाएगा, देखना। भाई फटते हुए देखा ट्रांसफार्मर, नहीं मेरी ट्यूबवेल है, वहां पर एक ट्रांसफार्मर है घर पे, तो कई बार फटा हुआ, उसकी तेल बहुत तेल वगैरह निकलता है उसमें। हाँ उसमें, उसको भाई बहुत गर्म होता है, उसमें अंदर तेल वगैरह भरा होता है कूलिंग करने के लिए। हाँ भाई, कूलेंट जो भी समझ, हाँ अरे कुछ हीट तेल ले लेगा भाई, नहीं तो। अरे हो गया भाई, बना लिया। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ डाउट है अभी तक, नो ये सर। बना लेना बच्चों। ये वीपी है, ये इनपुट है बच्चों, वो क्या है आपका, यहाँ पर आउटपुट लिख लेना, अभी बताएंगे। इनपुट और वो क्या है, आउटपुट। अच्छा यहाँ पर इनपुट लिख दिया मैंने नीचे, रहने दो इसको। प्राइमरी कॉइल क्या होता है, तो इसको इनपुट कॉइल ही बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर इनपुट लेते हैं ना बच्चों, और आउटपुट कहाँ पर लेते हैं, सेकेंडरी कॉइल में। आर का लिखा, आरएल, आरएल मतलब लोड रजिस्टेंस, जो भी जो सप्लाई का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या बना लिया, हो गया भाई, हो गया। क्या कर रहे हो तुम अभी तक, ठीक है। लिखो बच्चों वर्किंग प्रिंसिपल, हेडिंग डाल लो, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। लिखो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस,
ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, देखो इसमें एक और शानदार बात हो रही है। ये जो है बच्चों, तुमने सप्लाई से कनेक्ट किया है, क्या उसका सप्लाई से कनेक्शन है क्या? नहीं है, बट फिर भी उससे करंट जा रही है। सोचो, तो करंट के लिए आपका वायर कनेक्शन जरूरी नहीं है। तो सोचो, हाँ बताया था, वायर चार्ज केस में बताया था भाई, कनेक्शन है क्या डायरेक्ट? नहीं है, बट फिर भी देखो, फ्लक्स लिंक्ड है, इससे करंट क्या हो रहा है, आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, हो गया बच्चों? क्या लिखा तुमने? इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है ना, लिखो इट वर्क्स ओनली इन केस ऑफ एसी सप्लाई। इट वर्क्स ओनली इन केस ऑफ एसी सप्लाई। ठीक है ना, लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, पहला लिखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। पहला लिखो, क्या लिखोगे? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ओके, लिखो इट इज स्टेप अप क्या करता है बच्चों, क्या करता है ये? वोल्टेज बढ़ाता है। ठीक है ना, वोल्टेज बढ़ाता है, करंट कम करता है। लिखो इट इंक्रीजेस वोल्टेज एंड डिक्रीजेस करंट। इट इंक्रीजेस वोल्टेज एंड डिक्रीजेस करंट। ठीक है, लिख लिया। it increases voltage and decreases current. It has more number of turns. It has more number of turns in secondary than in primary. It has more number of turns in secondary than in primary. Primary, ठीक है, लिख लिया। अभी बताऊंगा बच्चों कैसे, क्यों बता रहा हूं मैं ये। ठीक है, दूसरा लिखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उल्टा लिख देना बच्चों बस। हाँ, लिखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, लिख लो। लिखो इट इंक्रीजेस करंट एंड डिक्रीजेस वोल्टेज। कहाँ लिखा है? इट इंक्रीजेस करंट एंड डिक्रीजेस वोल्टेज। इट हैज, लिखो इट हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी देन इन सेकेंडरी। इट हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी देन इन सेकेंडरी। ठीक है, अब कहानी लिख लेना बच्चों। ठीक है ना, जो डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ, कि इसमें क्या है, एनपी टर्न्स है, और करंट क्या है, आईपी है, उसमें एनएस है, क्या है, हाँ वोल्टेज से वीपी है, वहां पर क्या है, बीएस है। अरे ये सब लिख लेना। ठीक है, लिखो लेट अस अज्यूम दैट, let us assume that flux linked with both primary and secondary is same. Let us assume that flux linked with both primary and secondary coil is same. अरे आगे बात समझ में। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब यहां से यहां तक देखो ट्रांसफर कैसे होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। हाँ तो बच्चों फ्लक्स भी क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा बच्चों, आपका फ्लक्स आपका क्या हो रहा है,
फाई क्या हो रहा है बच्चों आपका, चेंज हो रहा है। और फाई चेंज होगा बच्चों तो इससे में क्या होगा आपका, इंड्यूस करंट इंड्यूस होगा। अरे भाई इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, उससे करंट क्या होगा, करंट होगा। अगर डीसी लगाते तो क्या फ्लक्स चेंज होता, क्या तो ट्रांसफर ही नहीं होता। अरे आ गई बात समझ में, क्यों एसी का यूज करते हैं। अरे भाई इसमें एसी यूज कर रहे हो ना बच्चों, एसी क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है ना भाई, इसमें करंट क्या होता है, चेंज होता है। तो जो फ्लक्स ही प्रोड्यूस करेगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। दोनों सिर्फ सेम फ्लक्स हो रहा है ना पास बच्चों, तो इससे भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ कारण क्या बहा, करंट बहा। अरे आ गई बात समझ में। अगर आपका डीसी होता तो फ्लक्स क्या होता बच्चों, कांस्टेंट होता। हाँ तो क्या होता बच्चों, एनर्जी का ट्रांसफर उस केस में नहीं होता। देखो तो बच्चों, जो आप क्या लिखोगे, जो आपका प्राइमरी बच्चों आपका वोल्टेज है वीपी, क्या लिखोगे आप, डी फाइव बाई डी टी होता है ना बच्चों, यही होता है ना बच्चों आपका, ठीक है ना। फ्लक्स देखो सेम है बच्चों, क्या फ्लक्स सेम है। एक क्वाइल से जो भाई क्वाइल नंबर ऑफ टर्न्स देखो डिफरेंट है। और भाई मान लो जो फ्लक्स है, फील्ड लाइंस क्या है बच्चों, मान लो एक क्वाइल से कितनी आ रही है, 5, ठीक है। अब भाई एक में मान लो 10 क्वाइल, 10 टर्न लगा दिए, तो जाहिर सी बात है 10 5 हो जाएगा। एक में 5 ही है बच्चों तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, 5 5 ही होगा। हाँ दांत मत निकालो। अरे हाँ हाँ, अरे चुप रहो भाई, अरे चुप रहो, अरे समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका, देखो प्राइमरी में कितने टर्न्स है बच्चों आपका, प्राइमरी में कितने टर्न्स है, एनपी। अरे प्राइमरी में कितने टर्न्स है बच्चों, एनपी। तो क्या लिखोगे वास्तव में, टीटी, ठीक है ना। और वीएस क्या लिखोगे बच्चों, हाँ फ्लक्स बच्चों क्या है, सेम है। अब दोनों को डिवाइड कर दो बस। अरे ये मान लो 1 बच्चों, ये मान लो 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 क्या होगा बच्चों, वीपी बाई वीएस इक्वल टू, ठीक है। अरे सुन, ठीक है, अरे आ गया ना बच्चों। हाँ वीपी बाई वीएस इक्वल टू एनपी बाई एनएल, क्या कह रहे हो, बता रहा हूँ इसको लिख लो बस। ठीक है ना, क्या लिख लिया बच्चों, देखो इसमें मैंने फ्लक्स सेम माना है, अदरवाइज नहीं कटता। क्या लिख लिया, ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया ना, यस सर। ठीक है। देखो देखो, अरे सुनो, लिखो अज्यूमिंग सॉरी अज्यूमिंग नेग्लिजिबल पावर लॉस, लिखो अज्यूमिंग नेग्लिजिबल पावर लॉस। तो बच्चों जो इनपुट पावर होगा और आउटपुट पावर क्या होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। इनपुट पर क्या ले रहे हो बच्चों, कौन सी पावर है आपकी, प्राइमरी वाली पावर है ना। अरे इनपुट मतलब क्या हुआ, प्राइमरी। पी क्या होता था बच्चों, वी आई, मतलब क्या होगा, वीपी इंटू आई पी। ये क्या होगा बच्चों, तो वीपी बाई वी एस क्या होगा बच्चों, आई एस बाई आई पी। और ये क्या था बच्चों तुम्हारा, एनपी बाई एन एस था। ये रिलेशन याद करना है बच्चों, अरे ये रिलेशन याद करना है, ठीक है। इसको लिख लो इतना, इसी पर जो ट्रांसफर वाले क्वेश्चन होंगे ना, इसी पर सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। हाँ सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है। हाँ देखो बच्चों, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वी एस बाई वीपी इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ मैं,
सिर्फ उतना ही लिखना है। लिख लिया है ना? देखो अगर मैं एनएस बढ़ाऊं बच्चों, देखो तो वीएस बढ़े घटेगा? अरे बढ़ेगा ना भाई, भाई दोनों ऊपर है ना। अगर एनएस बढ़ाओगे तो वीएस भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब स्टेप अप करने के लिए क्या करना होगा तुमको? सेकेंडरी में क्या होंगे बच्चे? अरे भाई वीएस क्या है बच्चों? देखो वीपी एनएस बाई एनपी है, यही है ना बच्चों? अरे यही है ना? अगर तुमको चाहिए कि वीएस बच्चों बड़ा हो वीपी से, कब बड़ा होगा? जब ये फैक्टर क्या है, एक से बड़ा हो। मतलब क्या होना चाहिए? इसीलिए सेकेंडरी में क्या होंगे बच्चों? ज्यादा टर्न होंगे प्राइमरी। ठीक है ना? इसीलिए ये लिखा था भाई, और इसीलिए रेशियो लिखा है। और बच्चों देखो करंट क्या होगा? उल्टा प्रोपोर्शनल है। आईएस बच्चों देखो नीचे आ रहा है, हाँ करंट क्या हो जाएगा बच्चों? आपका कम हो जाएगा। और भाई इसीलिए बताया था ना मैंने, स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होते हैं? सिर्फ किसका अंतर होता है बच्चों? टर्न्स का अंतर होता है बस। अरे भाई सिर्फ टर्न्स का अंतर है ना। उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन हो जाएगा वो। इसीलिए बाहर से देखकर थोड़ी बता सकते हो। ठीक है ना? टर्न्स काउंट करो। हाँ। अरे आ गई बात समझ में बच्चों? क्या? अरे आ गई बात समझ में बच्चों? किसी को डाउट है? अरे सुन लो, किसी को डाउट है आज के लेक्चर में? ठीक है तो बच्चों एनसीईआरटी, हाँ छोड़ रहा हूँ, एनसीईआरटी भी करके आना। वर्कशीट तो कर ली है ना? और ध्यान देना कम से कम वर्कशीट या एनसीईआरटी में से एक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एंड कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।